हाय फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज है 7 जुलाई। 7 जुलाई से जितने भी करंट अफेयर से क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बैक टू बैक बहुत सारे आपके एग्ज़ाम हैं, इसलिए करंट अफेयर्स आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपके लिए तो करंट अफेयर्स आपके हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे क्वेश्चन आज देखते हैं जो 7 जुलाई का। तो हाल ही में ग्लोबल फिल्म टूरिज्म कॉन्क्लेव का उद्घाटन कहाँ पे किए गए? तो ऑप्शन है यहाँ पे पुणे, मुंबई, नई दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में ग्लोबल फिल्म टूरिज्म कॉन्क्लेव का उद्घाटन हाल ही में जो कि मुंबई में जो कि आयोजित किया गया है, तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। मुंबई इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं मुंबई की, तो वहाँ की राजधानी महाराष्ट्र और वहाँ के सीएम हैं उद्धव ठाकरे, जो कि मुंबई के महाराष्ट्र के जो कि सीएम हैं, और भगत सिंह कोश्यारी वहाँ के गवर्नर हैं। तो याद रखिए गवर्नर जो कि आपके वनडे एग्जाम में पूछ देता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हाल ही में भारत और किस देश के बीच भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है? तो ऑप्शन है यहाँ पे बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में भारत और जो नेपाल के बीच जो भारत गौरव पर्यटक है, तो वहाँ जो चलने वाली ट्रेन है उसको हरी झंडी दिखा दी गई है। तो यह नेपाल और भारत के बीच चलने वाली ट्रेन है, जो कि यह भारत गौरव पर्यटक जो ट्रेन है जिसको हरी झंडी दिखाई गई है। तो यह नेपाल और भारत के बीच की है दोनों। यह भारत और नेपाल के बीच जो कि भारत गौरव पर्यटक ट्रेन है। तो बात करते हैं यहाँ पे नेपाल की। तो वहाँ की करेंसी है नेपाली रुपये। वहाँ पे करेंसी वहाँ के और कैपिटल है काठमांडू वहाँ की, जो कि नेपाल की काठमांडू वहाँ की राजधानी है। और वहाँ के जो प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी वहाँ की प्रेसिडेंट है, और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है शेर बहादुर देव वहाँ के, जो कि प्राइम मिनिस्टर है नेपाल के। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। तो हाल ही में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए राज्य रैंकिंग में कौन से स्थान पर रहा है? तो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और डी है मध्य प्रदेश। तो हाल ही में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए जो कि राज्य में रैंकिंग जो कि शीर्ष स्थान पर रहा है उड़ीसा। तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो, तो इसका बी ऑप्शन उड़ीसा सही आंसर हो जाएगा, जो कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम कार्यान्वयन के लिए जो कि राज्य में जो कि रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर रहा है। बात करते हैं यहाँ पर उड़ीसा की, तो वहाँ के गवर्नर है गणेशी लाल, जो कि उड़ीसा के गवर्नर हैं, और वहाँ की कैपिटल है भुवनेश्वर, और जो कि वहाँ के सीएम हैं नवीन पटनायक, जो कि उड़ीसा के सीएम हैं। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। हाल ही में जारी स्टार्टअप रैंकिंग 2021 कौन से स्थान पर रहा है? तो गुजरात, कर्नाटक, उपयुक्त में दोनों, महाराष्ट्र। तो हाल ही में जारी स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में जो कि शीर्ष स्थान पर जो कि गुजरात और कर्नाटक, जो कि दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा। गुजरात और कर्नाटक जो कि स्टार्टअप रैंकिंग में जो कि शीर्ष स्थान पर, ये दोनों राज्य शीर्ष स्थान पर रहे हैं। तो बात करते हैं यहाँ पे गुजरात की, तो गुजरात की ये जो कि राजधानी है गांधीनगर, और भूपेंद्र पटेल यहाँ के सीएम हैं, आचार्य देवव्रत वहाँ के जो कि गवर्नर हैं। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे कर्नाटक की, तो वहाँ कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, और वहाँ के बसवराज मुंबई वहाँ के जो कि सीएम हैं कर्नाटक के, और थावरचंद गहलोत जो कि कर्नाटक के जो कि राज्यपाल हैं। याद रखिए सब। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गांधी और चंपारण सत्याग्रह सेलेक्ट रीडिंग नामक पुस्तक को किसके द्वारा संपादित किया गया है? इसका ऑप्शन है सतीश चंद्र, सुरंजन दास, प्रीति बजाज, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो कि गांधी और चंपारण सत्याग्रह सिलेक्ट रीडिंग नामक पुस्तक को जिनका संपादन जो कि सुरंजन दास जी ने किया है, जो कि इसका संपादन जो कि सेलेक्ट रीडिंग नाम से जिसका विमोचन किया गया है, इसका बी ऑप्शन सुरंजन दास इसका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में आई वर्ल्ड ग्रोथ काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्वर्ण पुनर्चक्रण में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो चीन, इटली, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में आई वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल रिपोर्ट के अनुसार जो कि वैश्विक स्वर्ण पुनर्चक्रण में जो कि शीर्ष स्थान पर जो कि चीन रहा है, तो इसका यहाँ पे ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, जो कि चीन यहाँ सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। तो हाल ही में
EN सुधीर का निधन हुए तो वो कौन थे? तो गायक, फुटबॉलर, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो कि EN सुधीर जी का निधन हुआ है, तो पेशे से एक फुटबॉल प्लेयर हैं जिनके हाल ही में निधन हुआ है। तो एग्जाम में पूछ देगा तो EN सुधीर कौन से खेल से रिलेटेड है? तो याद रखिएगा फुटबॉलर्स हैं, तो फुटबॉल से संबंधित है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासनिक समिति की सहायता के लिए सलाहकार समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो नितिन गुप्ता, रंजीत बजाज, परमेश्वरन अय्यर, डी है, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो कि नियुक्त प्रशासनिक समिति की सहायता के लिए जो सलाहकार समिति के अध्यक्ष जो कि रंजीत बजाज को जिसे अध्यक्ष के लिए नियुक्त किए गए हैं, तो इसका भी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। रंजीत बजाज जो कि इनको सलाहकार समिति के अध्यक्ष इनको चुना गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। नौ क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की महिला के नाम पर जंगल के एक हिस्से का नाम रखा गया है? उड़ीसा, झारखंड, महाराष्ट्र, इनमें से कोई। तो यहाँ पे ऑप्शन है उड़ीसा, झारखंड, महाराष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो कि उड़ीसा राज्य सरकार की जो कि महिला के नाम पर एक जंगल के एक हिस्से का नाम रखा गया है। तो यहाँ पे बात करते हैं उड़ीसा के, तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, और वहाँ के नवीन पटनायक CM हैं, और गणेशी लाल जो कि वहाँ के गवर्नर हैं। तो उड़ीसा के एक जंगल के जो कि है उनके जो कि एक राज्य की महिला के नाम पर जो कि जंगल के एक हिस्से को नाम को दिया गया है उड़ीसा का, तो याद रखिएगा। हाल ही में खबरों में रहा लिस्बन डिक्लेरेशन किसके संरक्षण से संबंधित है? नदी, महासागर, वन, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में खबरों में रहा लिस्बन डिक्लेरेशन जो कि संरक्षण से जो कि महासागर से संबंधित है, इसका भी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। लिस्बन डिक्लेरेशन जो कि महासागर संरक्षण से संबंधित है, तो इसका भी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। तो हाल ही में किसने स्वायत्त नेविगेशन सुविधा तिहान का उद्घाटन किया? तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जितेंद्र सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो स्वायत्त नेविगेशन सुविधा तिहान का उद्घाटन जो कि जितेंद्र सिंह ने इसका उद्घाटन किया है, तो याद रखिएगा स्वायत्त नेविगेशन सुविधा तिहान का उद्घाटन जितेंद्र जी ने किया है, इसका सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 12 क्वेश्चन, हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट अफोर्डेबल टैलेंट में कौन एशिया में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो उड़ीसा, केरल, महाराष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट अफोर्डेबल टैलेंट में जो कि एशिया में जो कि केरल शीर्ष स्थान पर रहा है, तो इसका भी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। केरल इसमें शीर्ष स्थान पर रहा। तो ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में जो केरल शीर्ष स्थान पर रहा है एशिया में। तो बात करते हैं यहाँ पे केरल की, तो वहाँ के गवर्नर है केरल आरिफ मोहम्मद खान, यहाँ के गवर्नर है केरल के। यहाँ की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम जो कि केरल की राजधानी है, और यहाँ के CM हैं जो कि पिनरई विजयन जो कि केरल के CM हैं, याद रखिएगा। 13वां क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश ने उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास परियोजनाओं पर समझौता की है? तो फ्रांस, इटली, आर्मेनिया, डी है, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में भारत और आर्मेनिया देश के बीच जो कि उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास परियोजना पर समझौता किया गया है, तो इसका सी ऑप्शन आर्मेनिया सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में इंडियन बैंक ने मोबाइल फ़ोन वितरण के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, डी है, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो कि इंडियन बैंक ने मोबाइल फ़ोन वितरण के लिए जो कि हरियाणा राज्य सरकार के साथ समझौता किया है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन हरियाणा सही आंसर हो। यहाँ पे बात करते हैं हरियाणा की, तो यहाँ की जो कि चंडीगढ़ राजधानी है, और मोहन लाल जो कि यहाँ के CM हैं, और बंडारू दत्तात्रेय जो कि हरियाणा के गवर्नर हैं। तो ये सब याद रखिएगा फैक्ट को। आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने पहला ALH स्क्वाड्रन INSS 324 कहाँ शामिल किया? तो कोच्चि, मुंबई, विशाखापत्तनम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो कि हाल ही में विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना ने जो कि पहला ALH स्क्वाड्रन INSS 324 को शामिल किया गया है। तो जो कि भारतीय नौसेना ने इसको शामिल किया गया है विशाखापट्टनम। तो बात करते हैं विशाखापट्टनम जो कि इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे विशाखापट्टनम इसका CM है वो YS जगनमोहन रेड्डी यहाँ का CM है,
विश्वभूषण हरिचंदन यहाँ के जो कि गवर्नर हैं। तो याद रखिए इस फैक्ट को। तो आज के करंट अफेयर्स कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताओ। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।